जय श्री राम। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणावर्णं गुणनिधं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसदनं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणाम्बिवि। ओम श्री हनुमते नमः। पुर अरुव्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब साजे सुर किन्नर नग नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावै विविध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करहीं बंदी बिरदावली उच्चरहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली बखान रहे हैं। मही पाताल जाक जसु व्यापा राम बरियसी भंजहु चापा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर वित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोक में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम कै जोरी छवि सिंगार मनौ एक ठोरी सखी कहीं प्रभु पद गुरु सीता करति न चरण परम असिबीता। सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक हो गए हों। सखी कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी गौतमती गति सुगति करी नहीं पर सती पग पानी मन भी से रघुवंश मनि प्रीत अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र की चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीत जानकर रघुवर श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखि भूप अभिलाषे कूप कपूत मूढ़ मन माखे उठ उठ पहिर सनाह अभागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। ये अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कर को धरि बांधव नृप बालक दो तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई जीवत हमें कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे सहाई जीतौ समर सहित दो भाई। साध भूप बोले मुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज समाज को देखकर तो लाज को भी लज्जा आग रही है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई अस बुद्धि तो विधि मुहि मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से भी मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हें मुखों पर कालिख लगा दी है। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो राम नयन भरी तज ईर्षा मद को लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर
नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम जह चह कागू, जिम ससु चह नाग अरि भागू। जिम चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चह शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चहाई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर ना। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जह रानी। राम सुभाय चले गुर पाई, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई, तभी सखियां उन्हें लेकर चली गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रान ही सहित सोच बस सिया, अब दो विदे का करनिया। भूप बचन सुन इतुत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र की डर से कुछ बोल नहीं सकते। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपहि सकोप। मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। तही अवसर सिन सुन सियु धनु भंजा, आयो भृगकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूत भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शिशु बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होइयावा। भृगटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते तो ऐसा जान पड़ता मानो क्रोध कर रहे हो। बृहद कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बचन तून दुई बांधे, धरु सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने हुए और मिट चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा रखे किए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। शांतु बेश करनी कठिन, बरन जाई स्वरूप। धर मुनि तनु जर वीर रसु, आयु जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मोनो वीर रस ही
मनुष्य का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होए।